शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से जारी शैक्षणिक सत्र में जून माह से अब तक सभी स्कूलें बंद ही पड़ी थी। वहीं अब 27 जनवरी से कक्षा 5वीं से 8वीं हेतु शालाओं में पहले की तरह ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई है, जिसकी वजह से लंबे समय बाद शालाओं में घंटियों के साथ ही बच्चों की हंसी भी गुंजायमान हुई। शाला खुलने के पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम रही, लेकिन इसके बावजूद सभी शालाओं में मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बेहद कड़ाई के साथ पालन किया गया और कक्षाओं में विद्यार्थियों को एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर भी बिठाया गया। इसके अलावा उन्हें कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों एवं अन्य सावधानियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी भी दी गई। विगत 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हुआ था, जिसके तहत अमरावती जिले के करीब 16,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। इसमें से 16 जनवरी से 25 जनवरी तक अमरावती जिले में कोविशील्ड व कोवैक्सीन के कुल 311 वायल का उपयोग किया गया और कुल 3,245 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड प्रतिबंधात्मक टीका लगाया गया। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 29 और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के 282 वायल प्रयुक्त किए गए और 582 हेल्थ केयर वर्करों को कोवैक्सीन तथा 2,663 हेल्थ केयर वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय यह रहा कि तिवसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 20 जनवरी को टीका लगवाने वाले केवल एक व्यक्ति में ही टीका लगाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या देखी गई, जिसे तुरंत ही स्वास्थ्य निगरानी में रखते हुए ठीक किया गया। इसके अलावा पूरे जिले में इस दौरान टीका लगाने वाले किसी भी व्यक्ति में स्वास्थ्य संबंधी अन्य कोई दिक्कत नहीं देखी गई। इसी तरह अमरावती संभाग में अब तक कुल 11,177 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। विगत 16 जनवरी से 26 जनवरी के दौरान कुल 14,500 लोगों को यह टीका लगाया जाना अपेक्षित था, जिसमें से अब तक 77.80% लोगों ने यह टीका लगवा लिया है। इसमें अकोला जिले के 1,433, बुल्ढाना जिले के 2,921, वाशिम जिले के 1,562 तथा यवतमाल जिले के 2,150 हेल्थ केयर वर्करों का समावेश है। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बुधवार 27 जनवरी से तुअर की सरकारी खरीदी का शुभारंभ जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। इस अवसर पर मंडी सभापति अशोक दहीकर, उप सभापति नाना नागमोते व मंडी सचिव दीपक विजयकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तुअर की सरकारी खरीदी हेतु प्रति क्विंटल 6,000 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इस बार विगत 10 वर्षों की तुलना में जबरदस्त और बम्पर खरीदी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए की कृषि कर्ज माफी योजना से जहां एक और राज्य के अनेकों किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है, वहीं अमरावती जिले सहित विदर्भ क्षेत्र के कई किसान अब तक इस योजना का लाभ पाने से वंचित हैं, क्योंकि कई किसानों के कर्ज की रकम पर लगे ब्याज की वजह से उनके कर्ज की राशि 2 लाख से अधिक हो गई है। ऐसे में उन्हें कर्ज माफी की योजना में पात्र ही नहीं माना गया और उन्हें नया कर्ज भी नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें खरीफ सीजन में बुआई करने हेतु काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे सभी किसानों को महात्मा फुले कर्ज मुक्ति योजना अंतर्गत कृषि कर्ज माफी में शामिल किया जाए। गत वर्ष अकोला जिले के अकोट में घटित तुषार पुंडकर हत्याकांड मामले की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से विख्यात अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में राज्य के विधि व न्याय विभाग द्वारा बुधवार 27 जनवरी को सरकारी आदेश पारित करते हुए उज्ज्वल निकम की पुंडकर हत्याकांड में सुनवाई हेतु विशेष सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति को मान्यता प्रदान की गई। बता दें कि तुषार पुंडकर प्रहार जनशक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दल से वास्ता रखा करते थे और उनके हत्याकांड को लेकर यहां पर जबरदस्त हड़कंप व्याप्त था। इसे आपसी दुश्मनी के साथ साथ राजनीतिक रंजिश का परिणाम भी बताया गया था और मामले की जांच के बाद पुलिस ने इसकी चार्जशीट जिला अदालत में पेश की थी, जहां पर अब इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है और इस मामले में सरकार की ओर से एडवोकेट उज्ज्वल निकम पैरवी करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी खुद ही आम लोगों के लिए उपलब्ध कराते हुए डॉक्टर गवई ने विगत कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए सभी लोगों से अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क व सजग रहने तथा बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर खुद की कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी है।
स्किल ग्रोथ अकादमी द्वारा शहर में कल गुरुवार 28 जनवरी से टीचर्स प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 8 क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों में सोफिया ट्रॉफी फाइटर, सरकार क्रिकेट क्लब, अमरावती मित्र परिवार, फ्रेंड्स नाइट राइडर्स, शम्स राइडर्स, यूटीए वॉरियर्स, पैराडाइज एस्टर्स तथा डायमंड वॉरियर्स, इन 8 टीमों का समावेश है। पैराडाइज कॉलोनी स्थित सोफिया स्कूल के भव्य मैदान पर 28 से 31 जनवरी के दौरान इस टूर्नामेंट में इन सभी 8 टीमों के बीच डे नाइट पद्धति से क्रिकेट मैच खेले जाएंगे, जिसे लेकर स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में बुधवार 27 जनवरी को दोपहर 1 बजे जिला विकास समन्वय व संनियंत्रण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा, जिलाधीश शैलेश नवाल, जीपा सीईओ अमोल येडगे तथा मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे सहित जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक श्रीराम कुलकर्णी एवं संबंधित महकमों के अधिकारी उपस्थित थे। जीएसटी कानून की कई दिक्कतों व समस्याओं को दूर करने हेतु अमरावती टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा जिले की सांसद नवनीत राणा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि आगामी 29 जनवरी को अमरावती टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा सरकार की कठोर नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय निषेध आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस निषेध को योग्य भावना से लेकर जीएसटी प्रशासन एवं सरकार द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सांसद नवनीत राणा ने बुधवार को बेलोरा हवाई अड्डे का मुआयना किया। इस समय हवाई अड्डा विकास को लेकर आने वाली दिक्कतों के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल की और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि इस वर्ष किसी भी सूरत में इस हवाई अड्डे से विमानों की नियमित उड़ान शुरू होनी चाहिए। वहीं उन्होंने रनवे के विस्तार, सुरक्षा विभाग तथा पेयजल आपूर्ति सहित हवाई अड्डे के सौंदर्यीकरण को लेकर पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर अमरावती जिलाधीश कार्यालय के समक्ष किसान बाग आंदोलन किया, जिसमें मुस्लिम समाज बंधुओं सहित विभिन्न संगठनों को साथ लेते हुए दिल्ली में आंदोलन करने वाले किसानों की मांगों का समर्थन किया गया और गत रोज दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर हुए लाठीचार्ज का निषेध भी किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष अलीम पटेल के नेतृत्व में किए गए इस किसान बाग आंदोलन में बड़ी संख्या में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता एवं मुस्लिम समाज बंधु उपस्थित थे। विगत 21 जनवरी को नांदेड़ जिला अंतर्गत भोकर तहसील में 5 वर्षीय आदिवासी बालिका पर मुन्नेर वार्लू नामक आरोपी ने बलात्कार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस आरोपी को शक्ति कानून के तहत 21 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाए, इस आशय की मांग सूर्या ग्रुप द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। स्थानीय जिला केमिस्ट एसोसिएशन तथा MSMRA व IMA के संयुक्त सहयोग से आयोजित क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में ADCDA ब्लू की टीम विजयी रही। वहीं MSMRA की टीम ने उप विजेता का खिताब जीता। पश्चात आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद के पुरस्कार सहित ट्रॉफी प्रदान की गई। गत रोज गणतंत्र दिवस पर आयोजित वाशिम जिला नियोजन समिति की बैठक में वाशिम यवतमाल संसदीय क्षेत्र की सांसद भावना गवली तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष व विधायक राजेंद्र पाटनी के बीच विकास कामों के मसले को लेकर शाब्दिक वाद विवाद होने के साथ ही मामला गाली गलौज तक जा पहुंचा, जिसके बाद दोनों ही नेताओं के समर्थकों में जबरदस्त तनाव व्याप्त हो गया और उन्होंने देखते ही देखते वाशिम बंद का आह्वान किया। लेकिन पुलिस ने समय रहते मामले में हस्तक्षेप करते हुए हालात को पहले की तरह सामान्य बनाया। इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडरों पर दिया जाने वाला अनुदान धीरे धीरे बंद और कम हो रहा है। साथ ही सरकार द्वारा नागरिकों की जेब पर अब कैची चलाई जा रही है, लेकिन यह बात अभी तक आम लोगों के ध्यान में नहीं आई है। विगत अप्रैल 2020 में घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए 789 रुपये 50 पैसे अदा करने होते थे और इसके बाद ग्राहकों के बैंक खाते में 199 रुपये 10 पैसे की सब्सिडी जमा होती थी, यानी तब सिलेंडर 590 रुपये 40 पैसे पड़ा करता था। वहीं अब जनवरी 2021 में प्रति सिलेंडर 746 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं, जिसकी एवज में ग्राहकों के बैंक खातों में 40 रुपये 10 पैसे का अनुदान जमा हो रहा है, यानी अब 705 रुपये 90 पैसे में सिलेंडर पड़ रहा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि विगत 7-8 माह के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों की दरों में 115 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है और जहां एक ओर सिलेंडरों की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर अनुदान की राशि भी कम हो रही है, जिसका सीधा बोझ आम ग्राहकों की जेबों पर पड़ रहा है। इस समय मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों पर कम दबाव की द्रोणीय स्थिति है, जिससे आगामी 2 दिन यानी आज व कल बदरीला मौसम रहने की संभावना है। साथ ही विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इस समय अमरावती जिले में अधिकतम तापमान 32.2 तथा न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस आंका गया है, जिसमें आने वाले 2-3 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार बढ़ते घोटालों को ध्यान में रखते हुए सहकारी व नागरिक बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत संचालक मंडल को समानांतर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नियुक्त करने का अध्यादेश हाल ही में दिया गया है, जिससे अब सत्तारूढ़ संचालक मंडल के अधिकारों पर कैंची लगेगी और अधिकांश अधिकार व जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास दी जाएगी। इस आदेश से सहकारी व नागरिक बैंकों के संचालक मंडलों की नींद उड़ी हुई है। विगत कुछ वर्षों से सहकारी व नागरिक बैंकों में बड़े पैमाने पर घोटाले घटित होने के मामले बढ़ गए हैं। कई बैंकों ने गैर कानूनी रूप से बड़ी मात्रा में कर्ज आपूर्ति की और यह कर्ज वसूल न होने से निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। इस निर्णय से सहकारी व नागरिक बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी मची है और यह निर्णय राजनीतिक रहने का आरोप कई पदाधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि यह निर्णय राजनीतिक भी हो तो भी काफ़ी जरूरी था, क्योंकि ऐसे प्रतिबंध लगाए बिना बैंकिंग क्षेत्र में शुरू रहने वाली मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहर के व्यापारिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, महापौर चेतन गवांडे, विधायक प्रताप अड़सठ तथा पार्षद प्रणीत सोनी द्वारा किया गया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए यह रैली इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतला परिसर पर पहुंची, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण कर इस रैली का समापन किया गया। जिले में बुधवार 27 जनवरी को कोरोना के 38 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,439 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 26 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें एक अल्पवयीन बच्चे सहित 24 पुरुषों व 13 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 24 और ग्रामीण इलाकों के 14 लोग शामिल हैं। वर्ष 2020 के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत संपत्ति से संबंधित कितनी घटनाएं घटित हुई और कितने रुपए का माल रिकवर हुआ, इस बात की समीक्षा करने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आयुक्तालय के सभी 10 पुलिस थानों के DB स्क्वाड में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक ली, जिसमें संबंधितों से उपरोक्त विषय के संदर्भ में आवश्यक जानकारी ली गई और शेष घटनाओं के आरोपियों का पता लगाकर उनसे माल जब्त करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा तथा चांदूर बाजार पुलिस ने संयुक्त रूप से 26 जनवरी को चांदूर बाजार थाना क्षेत्र के तहत रामभट्ट प्लॉट परिसर में जुआ खेल रहे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,57,190 रुपये नगद, 13 मोबाइल व 4 मोटरसाइकिल समेत कुल 5,56,140 रुपये का माल जब्त किया गया। वहीं तिवसा पुलिस ने भी मोजरी के दास टेकड़ी के पीछे चलने वाले जुआ अड्डे पर छापा मारकर 16 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4,02,600 रुपये का माल बरामद किया है। शहर में विगत कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। इस बात के मद्देनजर गाड़गनगर पुलिस ने रतनगंज परिसर में दोपहिया लेकर घूम रहे एक नाबालिग युवक से पूछताछ की, तब उसने 4 दोपहिया वाहन चुराने की कबूली दी है। यह दोपहिया उसने प्रवीण नगर, विलासनगर, लक्ष्मी नगर व रतनगंज परिसर से चुराई थी। पूछताछ और जब्ती कार्रवाई के बाद उसे रिमांड होम भेज दिया गया है। स्थानीय अपराध शाखा टीम ने परसापुर के शराब दुकान में शराब के बक्से ले जाते हुए एक ऑटो को पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने ऑटो समेत 1,39,400 रुपये का माल बरामद किया है। साथ ही परसापुर में रहने वाले छोटेलाल सुरोडे को हिरासत में लिया है। वहीं उसका साथी संतोष ठाकुर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरियापुर शहर के पेट्रोल पंप के निकट एक ट्रक की चपेट में आने से दोपहिया पर सवार रोहिणी काकड़ नामक महिला की मौत हो गई। वहीं उसका पति स्वप्निल काकड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से तुरंत फरार हो गया और गुस्साई भीड़ ने ट्रक पर पथराव करते हुए ट्रक की जबरदस्त तोड़फोड़ की। इसके अलावा ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक महिला के रिश्तेदारों ने थाने में भी जमकर हंगामा मचाया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।